क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर फिर छिड़ने वाली है सियासी संग्राम? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे सवाल अब अदालत की चौखट तक पहुंचेंगे? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के 3 हफ्ते बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं हारी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने में मदद की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जबरदस्ती हराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि भवानीपुर में कैसे जीते, मैं आपको यह अदालत में बताऊंगी। अगर आप में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक मचा रखा है। पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 2000 दफ्तरों में लूटपाट हुई है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वोटों की गिनती 4 मई को हुई थी। मैंने इन 20 दिनों को चुपचाप सहा है। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बंगाल के लोग और तृणमूल के कार्यकर्ता भी इसे सह रहे हैं। कई लोग राज्य आतंकवाद का शिकार बन चुके हैं, जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। हर किसी को इस्तीफा लिखने पर मजबूर किया जा रहा है। चुनी हुई संस्थानों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम जैसी बड़ी नागरिक संस्थाओं के विकास कार्यों में रुकावटें डाली जा रही है, जिनमें पानी की आपूर्ति, सड़कें और अन्य सेवाएं शामिल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी दूसरे राज्य में कोई तार्किक गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा सिर्फ इसी राज्य में हुआ। 60 लाख लोगों के नाम जानबूझकर हटा दिए गए। जब हमने संघर्ष किया और 32 लाख नाम वापस जुड़वाएं, लेकिन बाकी बचे 27 लाख नाम नहीं जुड़ पाए। इसके साथ ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर डेटा हैकिंग का भी आरोप लगाया है। फिलहाल ममता बनर्जी के इन आरोपों ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर वोटर डेटा और भवानीपुर के नतीजों तक टीएमसी सुप्रीमो ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ममता बनर्जी अपने आरोपों को अदालत में चुनौती देकर नया राजनीतिक संग्राम छेड़ेंगी या फिर चुनाव आयोग इन दावों पर कोई जवाब देगा। कुल मिलाकर चुनाव भले खत्म हो गया हो, लेकिन नतीजों की लड़ाई अभी बाकी है और बंगाल की राजनीति में यह मुकाबला अब सड़क से लेकर अदालत तक पहुंचने की तैयारी में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।